मथुरा की छाता विधानसभा सीट क्या दोहराएगी बदलाव का इतिहास? इस बार किसके सिर सजेगा छाता विधानसभा का ताज? क्या ठाकुर तेजपाल सिंह चौधरी लक्ष्मी नारायण को हराकर चौथी बार बन पाएंगे विधायक, या अपने पुत्र को सौंपेंगे राजनीतिक उत्तराधिकार? जानिए इन सभी सवालों के जवाब सीधे पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक ठाकुर तेजपाल सिंह से। क्या चाह रही है जनता इस बार? तेजपाल सिंह। कौन जीते? तेजपाल सिंह। झगड़े झूठे साचे मानसन लोगों ने सताम से परेशान करते, बन के लोग बाबू सही ना। देखो जी, ये ना कर रहे कछुआ और ये डाल रहे हैं फूट ठाकुरों में। ये ठाकुरों को मतलब लड़ा रहे हैं आपसे। लक्ष्मी नारायण के काम भी ये नहीं हो पा, ज्यादा फूट लड़ाई करवा रहे हैं। ठाकुर तेजपाल सिंह विधायक जो विजयी होंगे। भाजपा ने क्या करवाया यहाँ पे? छाता 100 मील तक नहीं चलवाया। मौसम भले ही सर्दी का हो, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी बहुत तेज हो गई है। चुनाव एकदम सर पर हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बात अगर छाता विधानसभा सीट की करें तो इसका इतिहास अपने आप में अनोखा रहा है। आप अगर राजस्थान के अगर आपने चुनाव देखे हों तो उनसे कुछ मिलता जुलता छाता विधानसभा सीट का इतिहास रहा है। यहाँ पिछले 3 दशक से 2 चेहरे जनता को पसंद आते हैं। एक वर्तमान में मौजूदा मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह और एक पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह। दोनों हर बार जनता ने मौका दिया है, एक बार इन्हें तो एक बार उन्हें। पिछले 2 विधानसभा चुनाव थे, उसमें चौधरी लक्ष्मी नारायण ने जीत दर्ज की और इस बार इतिहास कहता है कि इस बार जो बारी है वो ठाकुर तेजपाल सिंह की है। सर, इतिहास जो कहता है, आपको क्या लगता है इस बार भी वही होने वाला है? वो मैं क्या कह रहा, वो तो छाता क्षेत्र की जनता कह रही है इस बात को। अपने आप ही चिल्ला रहे हैं वो, क्योंकि वो बारी बारी से छाता क्षेत्र की जनता ने पता नहीं कैसे ऐसा तय कर रखा है। कितना ही बढ़िया हम लोग काम कर लें, लेकिन रिपीट नहीं करते। एक बार उसको भेजेंगे, एक बार हमें भेजेंगे। तो अब के अपने आप ही वो देहात की भाषा में, मैं गाँवों में जाता हूँ तो सब जगह एक ही आवाज़ मिलती है, साहब अब के तो आप कोई पोत है, अब के तो आप कोई पोत है, अब के तो साहब आपकी बारी है। तो वो तो बदलाव है, बहुत ज़बरदस्त बदलाव है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कौन बीजेपी कौन लोकदल क्या है क्या नहीं है। वो तो वहाँ सीधी सीधी, क्योंकि मैन टू मैन लड़ाई है, वहाँ डोर टू डोर भी लड़ाई नहीं है, मैन टू मैन लड़ाई है। एक एक आदमी पर मोहर लगी है कि ये लक्ष्मण का आदमी है, हमारा आदमी है। तो उसमें निश्चित रूप से अब के इतना बड़ा बदलाव है कि वो हमारा ही अब के हमें आना है। सर, लोग हंसी मजाक में क्षेत्र के ये भी कहते हैं कि आप सीन की मिली भगत है, एक बार वो हो जाते हैं, एक बार ये हो जाते हैं। नहीं, मिली भगत तो इसको इसलिए नहीं कह सकते कि देखिए आमने सामने का चुनाव फैसला जनता लेती है। हम लोगों की मिली भगत की बात होगी तो काय को, वो भी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं, हम भी अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं और पार्टियों से ही लड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिली भगत वाली बात तो इसमें हो ही नहीं सकती, लेकिन वो जनता का फैसला है, वो भी स्वीकार करते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं। वो जनता का एक मजाक था जो जनता हंसी मजाक में कहती है। इस बार लेकिन एक जनता कुछ जानना चाह रही है, इस बार कौन उतर रहा है चुनाव में? आप उतर रहे हैं, आपके पुत्र उतर रहे हैं, जनता बिल्कुल असमंजस में है। देखिए, ये पार्टी का फैसला है। अब इसमें पार्टी जो भी निर्णय लेगी, क्योंकि पिछली बार बेटा चुनाव लड़ा था तो हक तो बेटे का बनता है, क्योंकि उसने ही चुनाव लड़ा है। अच्छा, लक्ष्मीनारायण जी क्योंकि वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार जनता से वादा किया था कि सब मेरा आखिरी चुनाव है और लास्ट चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे अब की बार दे दो। अब वो जो आखिरी चुनाव बताते हुए फिर आ गए, क्यों कभी उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी मैदान में कूद पड़े। तो अब जो मैदान में कूद पड़े तो ऐसी परिस्थिति में क्या बदलाव आएगा ये पार्टी तय करेगी। इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, पार्टी जो भी तय करेगी उसका जो सम्मान्य होगा उसके सम्मानित होगा। जो भी पार्टी निर्णय लेगी तो उस निर्णय को मानेंगे। इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मथुरा बड़ा अहम रहने वाला है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री भी बार बार आ रहे हैं और जो बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री सहित, उन्होंने राम मंदिर की तरह मथुरा वाले मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया है। आपके जो पड़ोसी भी हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने भी कहा है कि अगर मंदिर मथुरा में नहीं तो लाहौर में बनेगा। तो आप किस तरह से इस पूरे मसले को देख रहे हैं? देखिए, ये इनकी ये जो भावना है और ये जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, इतनी घटिया सोच है। अरे भाई, तुम जब ऐसे मंदिर वाले हो, तुमने कहाँ कहाँ मंदिर अब तक बनाए हैं? अच्छा, अयोध्या में भी तुमने मंदिर नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनाए, तुम तो बनाने वाले होते ही कौन है। अब यहाँ पूरा पीसफुल इतना बढ़िया जिला है मथुरा जिला, शांतिप्रिय तरीके से सब लोग रह रहे हैं। किसी तरह के यहाँ कोई भाईचारे में कोई भेदभाव किसी तरह का है नहीं। उसी जन्मभूमि पर जहाँ हमारा मंदिर बना है भगवान श्री कृष्ण का, वहाँ सब मंदिर के दर्शन करते हैं, मंदिर में जाते हैं। बगल में उनका ईदगाह बना, वो अपने ईदगाह में इबादत करते हैं। अब उसमें विष बोने की बात जो कर रहे हैं, आग लगाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दूसरा मुजफ्फरनगर बनाना चाहते हैं।
तो ये आग लगाने की बात है केवल, और कुछ नहीं है। इन पे और कुछ है नहीं कहने को, पिट गए पूरी तरह से। जो पब्लिक में जितने वादे किए थे सब इनके पिट गए, जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए। जनता इनसे बेहिसाब नाराज़ है, उसी को लेके बस एक ही गीत है इनके पास, तो वो गाते चले जाते हैं बस हिंदू मुसलमान, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कहा ऐसा कि जो विरोध करता है इस बात का वो अपना डीएनए चेक करा ले। नहीं, पहले तो वो अपना वो डीएनए ये चेक करा लें कि वो इतने बड़े झूठे हैं, वो झूठ का डीएनए चेक करा लें कि ये कहाँ से सीख के आए इतना बड़ा झूठ जो है। उन्हें अपना डीएनए चेक कराना चाहिए, और ये डीएनए चेक कराने के लिए उनसे हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि हम हिंदू हैं, कि हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, या हनुमान जी की, शिव जी की पूजा करते हैं। ये वो कोई हिंदू, वो कोई बहुत बड़े हिंदू हमसे, वो पहले मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी वाले जितने बनते हैं उनसे किसी से पूछो तुम कितनी पूजा अर्चना करते हैं। इनको जो हनुमान सेना कौन कौन सी बना रखी है, हनुमान चालीसा तक याद नहीं उन्हें, और हनुमान सेना की बात करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने तो एक बार चुनाव में हनुमान जी को भी जाट बता दिया था। हाँ, जब वो सब कुछ कर सकते हैं, जब उनको दूध पिला दिया था गणेश जी को, तो हनुमान जी क्यों नहीं कर सकते? वो तो सब कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़े बहरूपियाँ हैं। तो सर क्या इस बार के मुद्दे रहेंगे आपके? छाता विधानसभा का एक सबसे बड़ा मुद्दा तो चीनी मिल ही है, जो कि लंबे समय से 2008 से शायद बंद है, तो अब तक शुरू नहीं हो पाई। ये श्रीमान जी बसपा सरकार में मंत्री थे, इन्हीं के समय पे बंद हुई थी, इन्होंने बंद कराई थी, और ये मिलके इसमें बड़ी लंबी चौड़ी साठ-गांठ हुई थी। जिस समय मिल बंद हुई, बहुत बढ़िया मिल चल रही थी, और जब से मिल बंद हुई है तब से छाता क्षेत्र के किसानों का तो सत्यानाश हो गया। किसान इतना भुखमरी पर और गरीबी पे आ गया, नहीं बहुत अच्छी हालत में किसान वहाँ था। और सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि पूरे रीजन में, मैं आगरा मंडल नहीं, दोनों रीजनों की बात कर रहा हूँ, आगरा और अलीगढ़ दोनों में अकेली एक ये मिल थी। अब ये बंद हो जाने से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब के मंत्री बने तो शायद इस मिल को चलवा देंगे, लेकिन 2-2 3-3 बार लाए योगी जी को भी यहाँ, और होली खिलवा के बरसाने में ले गए, लेकिन एक शब्द भी इन्होंने उनसे कभी डिमांड नहीं की। और इसमें जब उन्होंने डिमांड नहीं की तो उसके छाता शुगर मिल के साथ ही 2 मिलें और बंद हुई थी, एक बस्ती में मंडरावा थी और पिपराइज थी इसमें गोरखपुर में। दोनों मिलों को शुरू कर दिया था, तो हमने तभी समझ लिया था कि छाता को बजट नहीं दिया, छाता को चालू करना नहीं चाहते। अब भी उन्होंने झूठा एक बयान मंत्री जी ने दे दिया कि साहब इसको बजट दिया गया, छाता की मिल शुरू हो जाएगी। 1 पैसे के बजट का आवंटन नहीं हुआ छाता मिल के लिए। तो अब उसमें ऐसे में झूठ सच जो लोगों को गुमराह करते हैं, छाता मिल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको चालू नहीं होने देंगे। वो तो कह रहे हैं 5000 करोड़ रुपए कुछ मिलों के लिए, जिनमें मथुरा, उसमें छाता का नाम भी नहीं है साहब, कहीं नहीं है, एक नया पैसा छाता के लिए आवंटन नहीं हुआ है। वो तो ये कहते हैं कि जो छाता शुगर मिल की जगह है इस पर एथिलीन लगा देंगे हम प्लांट। एथिलीन प्लांट लगाने का क्या मतलब है? मिल चालू करवाएं, उसके लिए बजट दें, वो है, तो वो नहीं चाहते। सर एक बार आप भी जब मिल बंद होने के बाद आप एक बार फिर से विधायक बने, तो आपने कुछ प्रयास किए मिल शुरू? मैंने प्रयास किए, मेरे प्रयास से अखिलेश जी से बात हुई, यहाँ से जो पूरा प्रतिनिधि मंडल गया, 15 लोगों को मैंने बुलवाया, वहाँ बैठ के अखिलेश जी से बात हुई, टीम आई, पूरा सर्वे करके गई। सर्वे करने के बाद ये हुआ कि साहब नहीं, मिल चालू करेंगे, इसके लिए बजट आवंटन होगा। और बजट आवंटन होने की बात में उसी बीच में अखिलेश जी का प्रोग्राम लगा था सराय ग्रुप पे, और उस समय वो कह के भी गए कि मिल चालू होने वाली है। तेजपाल जी मेरे पीछे लगे रहते हैं। उसी बीच में चुनाव आ गया और बात लटकी रह गई होंगी। तो सर छाता विधानसभा में लगातार जो मौजूदा मंत्री हैं विधायक वहाँ के चौधरी लक्ष्मी नारायण लगातार इस समय शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभूतपूर्व विकास हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं उनके पूरे 5 साल के इस कार्यकाल? ये बहुत बड़े झूठे हैं और झूठी सच्ची बातें करते हैं, कुछ नहीं है। जो काम अब जो कर रहे हैं इनमें से एक भी काम कोई पूरा होने वाला नहीं है। हम तो ये कहते हैं शिलान्यास क्या कर रहे हैं, उद्घाटन करो ना, काम पूरा करा लो, उसके बाद उद्घाटन करो। पत्थर लगाते हैं, पत्थर के बाद फिर वो पत्थर चढ़ते रहते हैं, करके गिर जाता है बाद में। तो अब जो ऐसे कच्चे रास्ते दग रहे हैं जिन पर शिलान्यास करे आए साहब, और उसके बाद आज तक पता नहीं है कहीं से कहाँ उस पर कोई गिट्टी भी पड़ी हो, कहीं गिट्टी या कोई सड़क बनवाई हो। तो ये खाम के उद्घाटन चुनाव आता तभी याद आती है नहीं इस तरह की। अब इस तरह के झूठे सच्चे अपना करते रहेंगे नाटकबाजी। ये है उनका कहना है जीतने के बाद कराएंगे, बाकी कार्य बचे हुए नहीं, वो जीतेंगे तो तब ना, जब काम तो कराएंगे, तो जीतने वाले तो है ही नहीं। लेकिन वो तो मैं आपको बता दूं ना, वो ये शिलान्यास कर रहे हैं, शिलान्यास करने से थोड़ी कुछ होगा। अब जनता जान गई है इन सब चीज़ों को, अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि इस बार, जैसा कि इतिहास भी कहता है वहाँ का छाता विधानसभा सीट का, कि इस बार आपकी बारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि उनकी डबल इंजन की सरकार है, बहुत विकास कराया, मोदी के साथ योगी की भी हवा है, तो कहीं लगता है उसका नुकसान ना उठाना पड़ रहा है इस तरह की कोई हवा? ना मोदी की हवा है ना योगी की हवा है। हवा है तो केवल गठबंधन की, अखिलेश की और जयंत की हवा है। कोई हवा यहाँ नहीं है। आप देख रहे होंगे जिस तरह से रैलियाँ हो रही हैं, अखिलेश और जयंत जहाँ जा रहे हैं उस तरह भीड़ टूट के पड़ रही है, लाखों में आ रही है। और इनकी रैलियाँ, अभी योगी जी आए थे यहाँ 1,500-2 हज़ार आदमी था, कुर्सी खाली पड़ी रही। मोदी जी गए वहाँ उसमें बनारस में,
कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, आपने देखे होंगे, मैंने तो टीवी पे ही देखा। तो ये स्थिति है इनकी, बुरी तरह से पिट रहे हैं, न कोई हवा है इनकी, न कुछ तरह के कुछ है। और बीजेपी वाले जो सोच रहे हैं मोदी हुई, वो गया, वो झूठ बोल के एक बार उन्होंने कर लिया जो कुछ करना था, अब उनकी बेकामी में कोई आने वाला नहीं है। सर, कृषि कानून वापस ले लिए हैं, क्या आपको लगता है, जैसा सरकार कह रही है कि किसानों की नाराज़गी दूर हो गई है इससे, और जो किसानों को इनकी जो नाराज़गी चुनावों में दिखाई दे रही थी वो नहीं दिखनी पड़ेगी, वो नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? इन्होंने किसानों को इतना सताया 13 महीने तक, 700 से ऊपर किसानों ने जो मर गए बेचारे उसमें, उस चीज़ को भूल थोड़ी जाएंगे। इन्होंने श्रद्धांजलि तक नहीं दी किसी को, एक दिन तक ये नहीं कहा कि साहब किसी के मुंह से ये निकला हो कि चलो इनको श्रद्धांजलि दे दें। ऐसा हो गया 13 महीने के बाद जो है, जब मजबूर होकर इन्होंने उसको वापस ले लिया। अब जो इस तरह की बात करते हैं तो किसान तो ये कह रहे हैं थूक के चाटा है, हम जो कहते थे हमारी बात सही है, इनकी बात गलत थी, अब इनको स्वीकार करना पड़ा। तो ये तो बैकफुट पे हैं। किसान तो इस समय उत्साहित है, किसान ने तो अपना कह रहा है कि इनको हम धूल चटा देंगे, देखेंगे। किसान तो बहुत भारी नाराज़ है, इस बात से नाराज़ है कि इन्होंने 13 महीने तक किसानों का खून पिया है। सर, छाता की जो जातीय गणित है छाता का, सबसे अधिक क्षत्रिय मतदाता हैं उसमें, और योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो क्षत्रिय हैं। तो मथुरा में उनके बार बार चक्कर लग रहे हैं, कहीं ये कुछ आशंका है कि क्षत्रिय मतदाताओं को लुभा सकते हैं वो छाता के क्षत्रिय मतदाता? वो बाबा जी है, बाबा जी की कोई जाति नहीं होती, ना कोई कौम होता, बाबा जी होते हैं। और वो ये जो सोच रहे हैं कि सब योगी जी को लुभा देंगे या कोई प्रभाव डाल देंगे, इनकी ऐसी बुरी हालत है। राजनाथ जी 2 बार आए मथुरा में, मेरे खिलाफ भी आए थे चुनाव में 2017 में, लक्ष्मण के लिए मीटिंग कर गए थे तरौली में, वहाँ घोषणा करके गए कि शुगर मिल को तुरंत चालू करा दूंगा। वो उसमें झूठे पड़ गए। लोकसभा चुनाव में फिर आए, 4वां मीटिंग की, फिर बोले शुगर मिल चालू नहीं हुई, लोगों ने कहा कि नहीं हुई, तो बोले तुमको शर्म नहीं आती बार बार? अब तो चाहे योगी हो चाहे राजनाथ हो, इतने नाराज़ हैं क्षत्रिय समाज के लोग कि इनको ये कहेंगे महा झूठे हैं, इनको घुसने नहीं देंगे। उसकी तो बात छोड़ो, इनके साथ जाने की, इनको घुसने तक नहीं देंगे। सर, जाट मतदाता दूसरे नंबर पर हैं छाता विधानसभा क्षेत्र में, और अगर मैं सही हूँ तो ब्राह्मण तीसरे नंबर पर। ब्राह्मण भी बताए जा रहे हैं कि सरकार से नाराज़ हैं, और जाट और मतदाता किसान आंदोलन के असर से आपकी तरफ आ सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जी को छोड़ सकते हैं, लग रहा है कुछ इस तरह का आंकड़ा? जाट मतदाता मुजफ्फरनगर कांड के बाद जो बीजेपी के साथ चला गया था, वो पूरा का पूरा बैक हुआ है किसान आंदोलन के बाद से। और या मथुरा जिला भी उसी में है, पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना जाट था। और एक चीज़ और हो गई थी कि जाट और मुसलमानों में जिस समय जो उन्होंने फसाद करा दिया था वहाँ मुजफ्फरनगर कांड के बाद में, तो जाट और मुसलमान एक होकर वापस हो गया गठबंधन की तरफ, और जाट पूरा लोकदल के साथ है अब। चाहे वो लगा के सहारनपुर से लेके मथुरा तक का सब जाट अब बैक हो गया, लोकदल में है, जयंत के साथ है सब। कितने वोटों से जीत मान रहे हैं अपनी आप इस बार? देखिए, हमने ये कहा कि कितना, हम तो आपको यही बता सकते हैं कि बहुत अच्छी जीत होगी, और उसमें निश्चित रूप से, क्योंकि सभी वर्ग में, सभी उसमें मैं जा रहा हूँ गांव इतना बड़ा बदलाव है, लोग बहुत बड़े उत्साहित हैं। आप देखते जाइए, इन्होंने इतना उत्पीड़न किया है, व्यक्तिगत रूप से इतने नाराज़ हैं लोग उनसे। इन्होंने सिवाय थाने तहसील की दलाली, कोटा परमिट की दलाली, किसको सरकारी गल्ले की दुकान दिलवानी है, किससे छुड़वानी है, किसको 307 में बंद कराना है, किसको छुड़वाना है, किसके खिलाफ मुकदमा लिखवाना है, इसके अलावा और कोई काम इन्होंने किया ही नहीं है। तो लोग इतने नाराज़ हैं, पल पल इंतजार कर रहे हैं कि कब जो समय आए और कब हम देखना, आप आचार संहिता लग जाए उसके बाद ही बदलाव आ जाएगा, एकदम से बोलने लग जाएंगे लोग। अभी दबे पड़े थे, लोग हिचक रहे थे। क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि चुनाव आ रहा है, और हंसी खुशी के साथ सभी, पूरा नववर्ष की शुभकामनाएं सभी पूरे क्षेत्र की जनता को, और सबके मैं मंगल भविष्य की कामना करता हूं। और सभी से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि पूरी तरह से ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़े होकर, ईमानदारी के साथ खड़े हों, और ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमत से हमें वहाँ से जिता के भेजें। ये हमारी जनता से अपील है। और इसके साथ ही, क्योंकि जो आपने परखा है, देखा है जनता ने हमें, और जिस तरह से परखा है और हमें देखा है, उसी कसौटी पे हम अब भी उसी तरह से खड़े उतरेंगे जनता के साथ। किसी तरह का कोई छलेवा या कोई धोखा या किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी जो जनता के अहित की हो। हम जनता के हित में ही काम करेंगे।